5 things every software engineering student must learn. जानने के लिए बने रहिए। तो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा और मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, अ वेरी वेरी वार्म थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइस जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती हैं। सो आज की वीडियो जो होने वाली है वो ऐसी 5 टॉप चीज़ों के बारे में होने वाली है जो अगर मैं जब कॉलेज में था तो मुझे अगर किसी ने बताई होती तो आज शायद मैं जिस जर्नी से स्टार्ट हुआ वो जर्नी और बेटर हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा मेरी जर्नी अच्छी नहीं थी, बट वो जर्नी और बेटर हो सकती थी। ऐसी चीज़ें जब आप एक कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तो आपको वो सब चीज़ें सीखने के लिए जो टाइम लगता है या फिर जो एक मोटिवेशन डाउन हो जाती है या फिर जो मोराल आपका होता है वो डाउन हो जाता है, वो सब चीज़ें क्या हैं जो हमें लगता है कि हमें सवाल नहीं पूछने चाहिए कंपनी के अंदर जाके कि कोई हमें बेवकूफ़ समझेगा या कुछ ऐसा। तो वो सब चीज़ें नहीं होती एक्चुअली में। ये सब चीज़ें आपको पहले से अगर पता होंगी तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अगर ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करी थी, उनमें से हम टॉप 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप खुद से अपनी चॉइस से सीखना चाहते हैं या बहुत टाइम से सीखते आ रहे हैं, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी ज़रूरी है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मल्टीपल चीज़ें आपने करी होनी चाहिए जिसके बारे में हम अगले 2 पॉइंट्स में भी बात करेंगे। तो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जब आप एक इंटरव्यू में बैठते हैं तो मोस्टली इंटरव्यूज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉट अराउंड अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के टाइम में बहुत कम कंपनियां हैं जो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर इंसान को जज करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपको उसके डीप कॉन्सेप्ट्स पता हैं, तो आपको दोबारा से बेस से कभी स्टार्ट नहीं करना है और उसके बाद कोई भी और लैंग्वेज सीखना ईजी हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि मैं कॉलेज में हूँ यार, मेरे फ्रेंड ने तो पाइथन कर ली, मेरे फ्रेंड ने स्काला कर ली, उसने रूबी कर ली, उसने जावा कर ली। आप अपनी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़िए और उस पे डटे रहिए। दूसरी चीज़, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको आने वाले टाइम में जब आप एक कंपनी के अंदर जाएंगे, आपका मेजॉरिटी काम उसी के अराउंड होने वाला है, ऑब्वियसली अनटिल एंड अनलेस आप एंड्रॉयड या iOS डेवलपर नहीं है तो इसको हम ऐसे रखते हैं कि वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड या iOS मोबाइल डेवलपमेंट, इनमें से एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है जो आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो वेब डेवलपमेंट में क्या पता होना चाहिए, जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करते हैं, उस प्रोजेक्ट को बनाते कैसे हैं, उसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें ऐड करेंगे। कोई भी एक बेसिक सा प्रोजेक्ट उठा के, अगर आप एक ऑथेंटिकेशन का बेसिक प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उसमें आप मल्टीपल ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि उसको बनाते कैसे हैं एंड इवेंचुअली उसको हम होस्ट कैसे करते हैं। होस्टिंग हम क्लाउड पे करते हैं, उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे, क्लाउड क्या होता है, घबराइए मत। तो वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट में से एक चीज़ पहले से थोड़ी पता होना, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट ये होना ज़रूरी है। अगली चीज़ गिट, GIT, गिट एक ऐसी चीज़ है जो आजकल वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है।
जब मान लीजिए, अब गिट क्या है, मान लीजिए आप 5 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो सेम है, तो आप चाहते हो, आपने काम डिवाइड किया हुआ है, अब आप लोग चाहते हो कि आप जो काम डिवाइडेड है वो एक जना जब कर ले तो दूसरे जने के पास वो कोड आ जाए। तो मैं आपको बहुत बेसिक टर्म्स में बता रहा हूँ, गिट बहुत बड़ा है इससे, पर मैं आपको एक बेसिक यूज केस बता रहा हूँ इसका। तो होगा क्या, गिट एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करती है, और गिट को सपोर्ट करने के लिए वेब पे हमारे पास गिटहब, बिटबकेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। गिट के बारे में पढ़िए, गिट सीखिए, गिट आना ज़रूरी है। गिट आपकी वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है। जब एक जने ने कोड पुश किया तो दूसरा उसको देख सकता है, उसके आगे उस पर काम शुरू कर सकता है, और सो ऑन। तो गिट के ऊपर अगर और नॉलेज चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लाउड सर्विसेज की बेसिक नॉलेज होना, जैसे कि AWS। तो व्हाट इज एग्जैक्टली क्लाउड सर्विस? क्लाउड एक ऐसी चीज़ है जहां पर आप होस्टिंग करते हैं, या फिर आप एक सर्वर या डेटाबेस या फिर अपनी सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं। नॉर्मली ये एक अलग से स्ट्रीम होती है डेवऑप्स की, जो कि आप में से ही कुछ लोग बनेंगे, बट ये बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप कल को एक सीनियर इंजीनियर बनेंगे या आप एक कंपनी में जाएंगे तो आपको जब बेसिकली डिप्लॉयमेंट्स करनी है या अपने प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है उसको दुनिया के लिए होस्ट करना है, तो वो होस्टिंग कैसे करते हैं कंपनीज, वो चीज़ क्लाउड पे होती है। तो किसी भी एक क्लाउड, तो मल्टीपल क्लाउड्स हैं, गूगल का कुबरनेटिस है, अमेजोन का AWS है, तो मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। गूगल क्लाउड है बेसिकली, कुबरनेटिस उसकी एक सब डोमेन है। तो ये मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज हैं जिसकी बेसिक नॉलेज पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट है कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रैक्टिस। बिल्कुल, मैंने ये पॉइंट लास्ट में रखा, बट मैं इसको इंक्लूड करना चाहता था कि ये भी ना हो कि आप ये बिल्कुल छोड़ ही दें और आप बाकी की सारी चीज़ों पे लगे रहें। ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बिना ना आप इंटरव्यूज़ क्लियर कर सकते हैं और ना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे होंगे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या आता है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर आता है DS, एल्गो, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मेजरली डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें आती हैं जो आपको एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर मैं इसी में ऐड ऑन करता हूँ तो एक इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो पूछी ही जाएगी, उसके अलावा आपसे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स भी पूछे जाएंगे, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेसेस की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। ये थी आज की ऐसी 5 चीज़ें जो हमारे को, टॉप चीज़ें जो हमारे को पता होनी चाहिए एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह, जो आपको एक अपर हैंड देंगी आपके बाकी सब फ्रेंड्स कह लीजिए, या आपके जो जिनके साथ आप इंटरव्यूज़ में बैठेंगे, उन सब में से आपको एक अपर हैंड देंगी। और ये चीज़ें पता होना और इनको अपने रिज्यूमे पे लिखना आपके रिज्यूमे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दिस इज सिद्धार्थ भंडारी, साइनिंग ऑफ।